एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 16 और आज हम बात करेंगे एडवांस सैलरी या अरियर्स सैलरी पर रिलीफ जो हम ले सकते हैं अंडर सेक्शन 89(1). अपनी लास्ट वीडियो यानी कि डे 15 पे हमने बात की थी प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. तो ये जो सेक्शन 89 का रिलीफ है, ये एक्चुअल में होता क्या है? तो बेसिकली क्या होता है कि सैलरी पर टैक्स, अगर आपने स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस देखी हो तो सैलरी पर टैक्स ड्यू बेसिस पर लगता है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जिस साल में आपकी सैलरी ड्यू हुई है, एम्प्लॉयर ने उस साल में आपको पेमेंट नहीं किया हो, वो पेमेंट हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर में या बाद में करे, या ये भी हो सकता है कि आपको आपकी सैलरी के अगेंस्ट में कुछ एडवांस मिल जाए। और जब भी ऐसा होगा तो आपकी जो सैलरी है उस पर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा जिस साल में आपको अरियर्स का अमाउंट रिसीव हुआ है या एडवांस का अमाउंट रिसीव हुआ है, जबकि एक्चुअल में वो सैलरी या वो एडवांस या वो अरियर्स उस साल का पार्ट नहीं है। तो इस केस में आप अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए सेक्शन 89 का रिलीफ ले सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 89 का रिलीफ है, ये कौन कौन से केसेस में मिलता है पहले तो ये देख लेते हैं। तो सेक्शन 89 का रिलीफ मिलेगा ऐसे केसेस में जहाँ पर सैलरी आपको अरियर्स में या एडवांस में रिसीव हो रही हो, या आपको 12 महीने से ज़्यादा की सैलरी किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मिल गई हो, या आपको कोई फैमिली पेंशन का अरियर्स रिसीव हुआ हो, आपको कोई ग्रेचुइटी मिली हो, आपको कोई रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिला हो या कम्यूटेड पेंशन मिली हो। तो इन सब केसेस में आप सेक्शन 89(1) का रिलीफ ले सकते हैं। बस सेक्शन 89(1) का रिलीफ लेने के लिए एक ही इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन है, और वो ये है कि अरियर्स या एडवांस सैलरी मिलने की वजह से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ही आप ये रिलीफ ले सकते हैं। अगर अरियर्स या एडवांस सैलरी मिलने से आपके ऊपर कोई टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा तो आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं कि ये 89(1) का रिलीफ लेना कैसे है, इसकी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन कैसे करनी है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म इसके लिए आपको फाइल करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेप्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मेरी ये कोशिश है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं सारी बातें समझा दूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको 89(1) का रिलीफ कितना लेना है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक पर्सन है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में सैलरी है 15 लाख रुपए पर एनम, और साथ में उसको रिसीव हुआ है अरियर्स 3 लाख रुपए का फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उसकी टोटल इनकम 6 लाख रुपए पर एनम थी। तो इस केस में 89(1) का रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 2021 की टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ये मानते हुए कि अरियर्स उसी साल की सैलरी का पार्ट है, यानी कि 15 लाख प्लस 3 लाख हमारे केस में 18 लाख हो गया। 18 लाख पे 3,52,500 का टैक्स बना, 14,100 का सेस बना, और जो हमारी टोटल लैब टैक्स लायबिलिटी आ गई वो आ गई 3,66,600 रुपीज़ की। ये टैक्स फिगर्स अप्रॉक्सीमेट हो सकते हैं, कैलकुलेशन पे मत जाइए लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। पहले स्टेप में हमने यहाँ पर सैलरी इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 2 में हम सैलरी विदाउट अरियर्स पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारे केस में 15 लाख के ऊपर, और हमारा टैक्स आ गया 2,73,000 रुपीज़। स्टेप 3 नीचे आप देख सकते हैं कि आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस निकालना है, तो हमारे केस में डिफरेंस है 93,600 रुपीज़ का। उसके बाद आ जाएंगे स्टेप 4 पे। जिस साल का अरियर अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, अब उस साल का कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 4 पे इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 6 लाख रुपए की सैलरी थी, 3 लाख का अरियर, 9 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करा तो 96,200 रुपीज़ आ गया। उसके बाद स्टेप 5 पे आते हैं, बिना अरियर्स को इंक्लूड करे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 33,800 रुपीज़, और वो भी 6 लाख रुपए के ऊपर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6, उसमें आप स्टेप 4 और स्टेप 5 का डिफरेंस निकालेंगे, और वो हमारे केस में आ रहा है 62,400 रुपीज़। अब आ जाते हैं कि फाइनली आपको सेक्शन 89 में कितना रिलीफ मिलेगा। तो उसके लिए आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है स्टेप 3 और स्टेप 6 का, यानी कि
93,600 माइनस 62,400, ये आ गया 31,200 रुपीज़। इतना आपको बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 89 इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको एक्चुअल में कितना टैक्स पे करना है, 3,66,600 माइनस करेंगे आप रिलीफ का अमाउंट 31,200 और हो जाएगा 3,35,400। तो ये है बेसिक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इसको दोबारा से देख लीजिए, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे आप भी अपना सेक्शन 89(1) का रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। अब आ जाते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे कि सेक्शन 89(1) अगर मेरे ऊपर एप्लीकेबल है तो मुझे उसका रिलीफ मिलेगा कैसे। उसका रिलीफ लेने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा। अभी पोर्टल नया है, 10E में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। 10E पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फॉर्म 10E ही बेसिकली वो फॉर्म है जिसमें आप अपनी अरियर सैलरी की ये सारी डिटेल्स और कैलकुलेशन सबमिट करते हैं। फॉर्म 10E आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करना पड़ेगा, तभी आप रिलीफ ले पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट से। अगर आप लोग चाहेंगे कि 10E पर मैं वीडियो बनाऊं तो उस पर मैं एक लाइव डेमो भी दे दूंगा जैसे ही पोर्टल सही से काम करना शुरू कर देगा। तो एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज के डे 16 में बस इतना ही। आई होप आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 17 पे हम बात करेंगे परक्यूजिट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस इनिशिएटिव में मैं आपका साथ चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।